आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक सुबह 11 बजे होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस वर्चुअल बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। केंद्र सरकार के ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत छत्तीसगढ़ के 3 जिलों बिलासपुर, कबीरधाम और कोंडागांव में इको एथनिक रिसोर्ट बनकर तैयार है, जिसका ये लोकार्पण आज सीएम भूपेश बघेल करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर के कुर्दर हिल इको रिसोर्ट, कवर्धा के सरोधा दादर बैगा एथनिक रिसोर्ट और कोंडागांव में बने धनकुल एथनिक रिसोर्ट का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि ये टूरिस्ट रिसोर्ट ट्राइबल टूरिज्म सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आज शाम 4 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। वो कांग्रेस के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों से जुड़ेंगे। माना जा रहा है कि वो प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात समेत कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़वानी में 16 नए कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें से एक नाम डॉक्टर सोलंकी का भी था। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लगने के बाद सांसद ने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। सुमेर सिंह सोलंकी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि मुझे 1-2 दिन से जुकाम और हल्का बुखार था। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव आई है। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। मध्य प्रदेश में कल कोरोना के 1014 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से एक्टिव मरीजों की संख्या 9718 हो गई है। तो वहीं कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 42618 पर पहुंच गया है। कोरोना से कल 17 लोगों की मौत भी हो गई। प्रदेश में अब तक 1065 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 478 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4255 हो गई है। तो वहीं प्रदेश में अब तक 14030 मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कल कोरोना से 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में मौतों का कुल आंकड़ा 117 तक पहुंच गया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की साफ सफाई का जिम्मा आज इंदौर वासियों पर है। कल गोमा नवमी मनाई गई और इस त्योहार के दूसरे दिन सफाई कर्मी काम पर नहीं आते, यानी कि आज सभी सफाई कर्मी छुट्टी मनाएंगे। ऐसे में नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने इंदौर वासियों से आज शहर को स्वच्छ रखने की अपील की है। निगम कमिश्नर ने कहा है कि सभी लोग अपने घरों के बाहर और आसपास सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा आज सफाई का जिम्मा जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला संभालेंगे। सांसद शंकर लालवानी के साथ विधायक, संभाग आयुक्त समेत कई नेता अधिकारी राजवाड़ा में सफाई का जिम्मा संभालेंगे। कोरोना को हराने और होम आइसोलेशन के बाद कल सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य अधिकारियों ने सीएम को बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 74.7% हो गया है, जिसके बाद सीएम ने ग्राउंड ऑफिसर्स को कोरोना की चेन तोड़ने पर जोर देने को कहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के लाल किले पर परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। कोरोना वायरस की वजह से इस बार समारोह में कई बदलाव हुए। फुल ड्रेस रिहर्सल में भी कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन हुआ। जवानों ने मास्क लगाकर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देश के नाम संबोधन होगा। शाम 7 बजे होगा प्रसारण। जबलपुर में कोरोना ब्लास्ट करने वाली हाई प्रोफाइल शादी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। आयोजक जबलपुर नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश आयाची के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई हुई और इस दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन और राकेश आयाची को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से होटल मालिक को भी पार्टी बनाने के निर्देश दिए हैं और इस पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। बता दें कि 30 जून को नगर निगम की अपर आयुक्त राकेश अयाची की बेटी की शादी शहर के आलिशान होटल में आयोजित की गई थी, जिसमें 400 से ज्यादा मेहमान आए थे। इनमें से करीब 150 लोग संक्रमित निकले। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कल सूबे के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मुलाकात की। सागर में हुई ये बैठक बेनतीजा रही और एक दिन पहले ही एसोसिएशन ने परिवहन मंत्री से चर्चा के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया था। ट्रांसपोर्ट कारोबारी मंत्री से लिखित आश्वासन लेने के लिए सागर पहुंचे थे, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत ने सीएम से चर्चा के बाद फैसला लेने का भरोसा दिया। बेनतीजा रही इस बैठक के बाद ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसान न्याय योजना और धान खरीदी को लेकर जानकारी दी। धान खरीदी के लिए 17 अगस्त से पंजीयन शुरू होगा। धान मक्का खरीदी के लिए 2019-20 में पंजीकृत किसानों को 2020-21 के लिए पंजीकृत माना जाएगा। पंजीयन का काम 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। पिछले साल पंजीयन कराने वाले किसानों को इस बार पंजीयन के लिए नहीं आना होगा और इस साल 85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी पार्षद की झड़प हो गई।
सामुदायिक भवन को कांग्रेस पार्टी को आवंटित करने और सड़क का नाम रोटरी क्लब के नाम पर रखने का बीजेपी पार्षदों ने विरोध किया। बावजूद इसके प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तिलक नगर के सामुदायिक भवन को कांग्रेस पार्टी को आवंटित कर दिया गया। तिलक नगर के बीजेपी पार्षद राजेश सिंह ने कहा कि सामुदायिक भवन का 4 वार्ड के लोग इस्तेमाल करते हैं। सामुदायिक भवन को कांग्रेस को आवंटित करना गलत है। 105 प्रस्ताव सामान्य सभा में पारित हुए, जिनमें से 2 प्रस्तावों का बीजेपी ने विरोध किया, जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ। एक दूसरे से कांग्रेस बीजेपी पार्षदों की गुत्थमगुत्थी भी हो गई। कमलनाथ और नकुलात के वायरल पोस्टर को लेकर कांग्रेस ने क्राइम ब्रांच में बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत की है। आवेदन में कांग्रेस ने कहा है कमलनाथ और नकुलात की फोटो फेक होर्डिंग में छापा गया और सोशल मीडिया पर वायरल कर छवि बिगाड़ने का प्रयास किया गया। आवेदन देकर कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। बता दें आपको कि वायरल पोस्टर में कमलनाथ और नकुलात की फोटो लगी हुई है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई है। सत्ता में कलेक्टर अजय कटेसरिया ने समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का समय पर परिवहन न करने पर ट्रांसपोर्टर्स से वसूली का आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने मार्केट को आदेश जारी किया कि 3 करोड़ 61 लाख की राशि ट्रांसपोर्टर्स को भुगतान की जाने वाली राशि से काट ली जाए और उसे किसानों के खाते में डाल दिया जाए। किसानों का भुगतान गेहूं के खराब हो जाने की वजह से नहीं हो पाया। जांच में पता चला कि गलती ट्रांसपोर्टर्स की है, जिसकी वजह से करीब 1600 टन गेहूं बारिश में भीग गया। भंडारण पत्रक जमा न होने से 300 से ज्यादा किसानों का 11 करोड़ का भुगतान नहीं हो पाया। किसानों ने जिला मुख्यालय पर अधिकारियों से भुगतान की गुहार लगाई है। बैतूल में बड़ा हादसा टल गया। शहर के व्यस्ततम इलाके में सीमेंट रोड पर एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। 2 मंजिला इस बिल्डिंग में जूते चप्पल की दुकान थी। बिल्डिंग के गिरने के मौके पर ही हड़कंप मच गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया। भारी बारिश के चलते बिल्डिंग जर्जर हो गई थी। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के एजेंसी चौराहे पर एक जर्जर मकान का छज्जा गिर गया। मकान के नीचे खड़ी 8 से ज्यादा बाइक्स मलबे में दब गई। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। नगर निगम ने शहर में 215 से ज्यादा मकानों को खतरनाक घोषित किया है, जिनमें से 26 मकान जर्जर है। जून में नगर निगम ने कुछ मकानों पर कार्रवाई की थी। शिवपुरी में सी मध्य प्रदेश पत्ती जुड़ी खबर का असर हुआ। जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। 8 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में किसानों के उत्थान और विकास के लिए बनी जल उपभोक्ता समितियों को भंग करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मार्च में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने समितियों को भंग कर दिया था और कहा था कि समितियों का कार्यकाल 5 साल का होता है। तहसील के 4 किसानों ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि 2017 में समितियों का गठन किया गया था। ऐसे में इनका कार्यकाल 2022 में समाप्त हो रहा है, फिर भी समितियों को भंग कर दिया गया। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इंदौर में एक बकरी मालिक से अभद्रता करने वाले निगम कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने 3 कर्मचारियों को अटैच किया। ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें निगम कर्मचारी एक बकरी मालिक से अभद्रता करते नजर आ रहे थे। निगम कमिश्नर ने कहा है कि कोई भी कर्मचारी जनता से अभद्रता करे, ये बर्दाश्त नहीं है। मंदसौर में भावगढ़ पुलिस ने करोड़ों रुपए की सिंथेटिक ड्रग की खेप पकड़ी है। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि ट्रैकिंग के दौरान कार सवार 4 लोगों की तलाश ली गई। इस दौरान उनके पास से 648 ग्राम सिंथेटिक ड्रग पकड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों में है। पुलिस चारों से पूछताछ में जुट गई है। ऐसे में बड़े खुलासे हो सकते हैं, तो वहीं इस मामले में पुलिस एक और संदिग्ध की तलाश में है। उज्जैन में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया। न्यू इंदिरा नगर में रहने वाली युवती कंप्यूटर कोचिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन सुभाष पुरवाल नाम के युवक के साथ एक होटल पहुंच गई, जहां से करीब 1.5 घंटे बाद निकलकर सुभाष चला गया। होटल मैनेजर कमरे में पहुंचा तो यहां युवती का शव बरामद हुआ। किसी धारदार हथियार से गला रेतकर युवती की हत्या की गई थी। सूचना के बाद युवती के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन में बेगम बाग स्थित कुख्यात अपराधी भूरू बिष्ट का अवैध मकान तोड़ने के लिए निगम और पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद उसके 4 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चल गया। भूरू पर 21 से अधिक मामले दर्ज हैं। कार्रवाई के दौरान बेगम बाग में भारी संख्या में पुलिस बल और निगम के अधिकारी तैनात रहे। नरसिंहपुर में एक बाबा पर लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। आरोप है कि धर्मेंद्र उर्फ धर्मदास आश्रम में आने वाली लड़कियों को उत्तेजित करने वाली दवाएं खिलाता था और फिर मुंहफांस में फंसाकर उसका यौन शोषण करता था और अपने मोबाइल से अश्लील वीडियो बनाता था। बताया जा रहा है कि आरोपी धर्मदास के मोबाइल से लड़कियों की अश्लील फोटो और वीडियो लीक हो गई, जो अब वायरल हो रहे हैं और अब पीड़ित सामने आने लगे हैं।
अब तक पाखंडी के खिलाफ 4 मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का मानना है कि अभी भी और भी शिकायतें सामने आ सकती है। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र के श्रीनगर एक्सटेंशन में कारोबारी के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 1.5 लाख कैश और ज्वेलरी की चोरी को अंजाम दिया था। भागते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए थे। इसके आधार पर पुलिस तलाश कर रही थी। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोंडागांव में खादी ग्राम उद्योग के डिप्टी डायरेक्टर नितिन बैस्ट को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम की सब्सिडी के लिए 30,000 की रिश्वत मांगी गई थी। बाद में 15,000 रुपए लेने की बात नितिन बैस्ट ने कही, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की। जांच के बाद जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को शिकायत सही लगी तो रिश्वत देने के लिए 5,000 रुपए देकर भेजा और रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर की महाराजपुर पुलिस ने चिटफंड से पैसे 100 गुना करने का लालच देकर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि राजेश वर्मा नाम का व्यक्ति राजू इंटरनेशनल कंपनी का एजेंट है। लोगों से 2,550 रुपए जमा करने पर 2 महीने बाद 2,35,000 रुपए होने का झांसा देता था। यहां तक कहता था कि 1 साल में यह रकम 1.25 करोड़ हो जाएगा। कई लोग आरोपी राजेश वर्मा के झांसे में आ गए और पैसे भी दे दिए, लेकिन 2 महीने बाद लोगों के मोबाइल में एक आईडी के अलावा कोई रिफंड नहीं आया, जिसकी वजह से पुलिस में लोगों ने शिकायत की। पुलिस ने आरोपी राजेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। जांच करने पता चला कि इस रैकेट में 6 से ज्यादा लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर स्थित राष्ट्रीय ध्वज निर्माता मध्य भारत खादी संघ पर भी कोरोना का असर पड़ा है। पिछले 30 सालों की तुलना में इस साल करीब 15 लाख रुपए कम के ऑर्डर मिले हैं। अप्रैल और मई में ध्वज निर्माता इकाई पूरी तरीके से बंद रही थी, जिससे प्रोडक्शन को भी घाटा हुआ। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार सभी स्कूल कॉलेजेस के साथ अन्य जगह सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस वजह से लोग राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने के कम ऑर्डर दे रहे हैं। बता दें कि पूरे देश भर में राष्ट्रीय ध्वज का केवल 3 जगह मुंबई, हुबली और ग्वालियर में निर्माण किया जाता है। राजनांदगांव में मवेशियों में लंपी स्किन डिसीज नाम का संक्रमण फैल रहा है, जिससे मवेशी कमजोर होते जा रहे हैं और जमीन से उठ भी नहीं पाते। अभी तक इस संक्रमण की कोई भी कारगर दवा नहीं बन पाई है। पशु चिकित्सक डॉक्टर संदीप इंदुरकर का कहना है कि यह संक्रमण संक्रमित मवेशी के आसपास 50 किलोमीटर तक फैल सकता है। ये मवेशियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है कि वो ठीक होगा कि नहीं। लंपी स्किन डिसीज लक्षण पशुओं के पैरों में सूजन, तेज बुखार, सर्दी, शरीर पर गांठ और आंख नाक से पानी बहना है। भारत सरकार उज्जैन के महाकाल थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर का सम्मान करेगी। अरविंद सिंह का नाम उन 121 पुलिसकर्मियों में शामिल है जिनका सम्मान गृह मंत्रालय की तरफ से किया जाना है। बताया जा रहा है कि महाकाल थाना क्षेत्र में 7 जून 2019 को एक 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या की वारदात हुई थी। मामले में थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने एक दिन के अंदर सभी साक्ष्य जुटाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी इस कार्यशैली की सबने सराहना की। अब मामले में भारत सरकार यानी गृह मंत्रालय उनका सम्मान करेगा। मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों के लिए अच्छी खबर है। हटाए गए अतिथि विद्वानों को पढ़ाने के लिए 2020-21 का कैलेंडर जारी किया गया। अतिथि विद्वानों को 20 अगस्त से शुरू हो रही प्रक्रिया में दोबारा आवेदन करना होगा। 20 से 30 अगस्त तक कॉलेजेस में रिक्त स्थानों पर विकल्प भरने का मौका मिलेगा। 1 सितंबर को मेरिट के मुताबिक कॉलेजेस का आवंटन किया जाएगा। 2 सितंबर से 10 सितंबर तक अतिथि विद्वान कॉलेज ज्वाइन करेंगे। 2020-21 के कैलेंडर में 975 अतिथि विद्वान शामिल किए गए हैं। कोरिया के सलवा गांव के पास जंगल में एक भालू पेड़ में बंधे तार में फंस गया। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 3 घंटे के रेस्क्यू में कड़ी मशक्कत के बाद भालू को वहां से उतारा। कोरिया जिले में सफेद भालू का दिखाई देना चर्चा का विषय बना हुआ है। रात के समय में दिखाई देने वाले इस सफेद भालू से लोगों के लिए डर के साथ रोमांचकारी भी हो गया है। इस तरह का भालू यहां पहली बार नजर आया है। वन विभाग की टीम और प्राणी विशेषज्ञ इसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं। एक शख्स ने मोबाइल में भालू की फोटो भी खींची और वीडियो भी बना लिया। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि दुर्लभ सफेद भालू को कोई नुकसान न पहुंचाए। बता दें कि सफेद भालू केवल उत्तरी ध्रुव में ही पाए जाते हैं। कोरिया में सफेद भालू के मिलने पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। ग्वालियर में शेर की संख्या में वृद्धि हुई है। परिणाम की शेरनी ने यहां 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे जू प्रबंधन उत्साहित है। साथ ही इनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साल 2012 में शेर जय और शेरनी परी को बिलासपुर से ग्वालियर लाया गया था। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा। कांग्रेस ने कहा है कि वो सदन में विश्वास प्रस्ताव लाएगी, जबकि बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव की बात कही। खबरों के मुताबिक कार्रवाई का फैसला स्पीकर लेंगे। राजस्थान में बीएसपी ने अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा। कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में भी सुनवाई।
इजरायल और यूएई के बीच राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए ऐतिहासिक समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की मध्यस्थता। कहा, आज बड़ी सफलता मिली। इजरायल ने वेस्ट बैंक इलाके में कब्जा करने की योजना को टाला। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने राजस्थान में पश्चिमी वायु कमान के फ्रंटलाइन एयरबेस का दौरा किया। अग्रिम एयरबेस पर वायुसेना की तैयारियों की समीक्षा की। एयरबेस से MiG-21 लड़ाकू विमान भी उड़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। कहा, रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगा भारत। 5 से 7 वर्षों में घरेलू उद्योग को दिए जाएंगे 4 लाख करोड़ के रक्षा उपकरणों के ऑर्डर। हाल ही में 101 रक्षा उत्पादकों के आयात पर लगी है रोक। फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत आने के 15 दिन बाद पाकिस्तान सेना की ओर से पहली बार आधिकारिक बयान आया। पाकिस्तानी सेना की प्रवक्ता ने कहा कि भारत चाहे 5 रफाल ले आए और फिर 500 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुर्की की राष्ट्रपति एर्दोगन की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। भारतीय मुस्लिम्स को कट्टरपंथी बनाने के लिए खुफिया एजेंसियों को फंड दिया। आईसिस आतंकियों की मदद लेने का मंसूबा भी शामिल। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने लिया संज्ञान। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। कहा, पाकिस्तान में आतंकी हमलों की आशंका नहीं करें यात्रा। कर्नाटक के चिकमंगलूर में शंकराचार्य की मूर्ति का अपमान कर विवाद भड़काने की कोशिश। अज्ञात लोगों ने प्रतिमा पर झंडानुमा कपड़ा फेंका। बेंगलुरु में हुए दंगे पर पुलिस ने 4 FIR दर्ज की। दंगाइयों पर सभी पुलिस वालों की हत्या करने का आरोप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर CBI जांच का फैसला अगले हफ्ते। कल मामले से जुड़े सभी पक्षों ने दलीलें पेश की। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ED ने सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जयंती शाह से भी पूछताछ की। कोरोना संकट के बीच देश में खुदरा महंगाई दर बढ़ी। जुलाई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.93% हुई। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था। लखनऊ के बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में मायावती की मूर्ति को लेकर चर्चा। मायावती ने ट्वीट कर कहा, भ्रम न फैलाएं। 16 अगस्त से शुरू होगी माता वैष्णो देवी यात्रा। सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। जम्मू कश्मीर में 14,700 फुट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र कैलाश कुंड झील की तीर्थ यात्रा रद्द की गई। देश के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में आज और कल भारी बारिश की आशंका। दिल्ली के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। बाढ़ से बिहार के 16 जिले प्रभावित। राज्य के 77 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में छात्रा सुदीक्षा भाटी के लिए कैंडल मार्च। लोगों ने की इंसाफ दिलाने की मांग। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल 2 बदमाश गिरफ्तार। रूस के फायर फाइटर्स ने दिखाया हौसला। जंगल की आग पर तेजी से काबू पाया। ब्रिटेन के वेल्स में एक व्यक्ति ने आसमानी बिजली की हैरान कर देने वाली तस्वीरें रिकॉर्ड की। बारिश के बीच ट्रांसफार्मर पर गिरी बिजली। अमेरिका के कैलिफोर्निया जंगल में फिर भड़की आग। 10,000 एकड़ में फैली आग से अब तक कोई नुकसान नहीं। रूस के जेट ने काले सागर के ऊपर अमेरिका प्लेन को रोका। कहा, अमेरिका से आया था टोही विमान।